अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहो कि नमाज में मेरी जगह इमामत करे। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज में इमामत करने का हुक्म दिया। आपने सैयदना उमर से नहीं कहा, आपने सैयदना उस्मान से नहीं कहा, आपने सैयदना इमाम अली से नहीं कहा। आपने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से कहो कि नमाज में इमामत करें। इसके मुतालिक जितनी भी अहादीस मौजूद हैं सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, वो सारी मैं मेंशन कर दूंगा, आप खुद जाकर पढ़िएगा। उमर सीरीज़ में भी फिल्माया गया है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो नमाज का वक्त होता है, तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बिलाल से कहते हैं, या बिलाल जाओ जाकर पता करो कि अल्लाह के नबी अब तक क्यों नहीं आए, नमाज का वक्त गुज़र रहा है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आकर कहते हैं कि या उमर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपने फरमाया कि किसी से कह दो वो नमाज में इमामत कर दे। तो सब सहाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं कि कौन इमामत करेगा। हज़रत बिलाल भी इधर उधर देखते हैं और फिर फरमाते हैं कि या उमर, हम सब में आप बेहतर हैं, आप ही हमारी इमामत करें। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी इमामत करते हैं। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है, क्योंकि आपका घर मस्जिद के बिल्कुल साथ था, मस्जिद आपके घर का ही हिस्सा था उस वक्त। तो आपने फरमाया ना ना ना, अबू बकर से कहो कि नमाज में इमामत करे, उमर को पीछे करो, अबू बकर को आगे करो। इसके बाद आप देखते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बिलाल से कहते हैं, या बिलाल, ये आपने मुझसे क्या करवा दिया, मुझे लगा कि शायद अल्लाह के रसूल ने ऐसा करने को कहा है। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, उन्होंने ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा था। थोड़ी देर बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर आते हैं, तो सैयदना उमर उन्हें कहते हैं कि या अबा बकर, आप कहाँ थे, आपकी गैर मौजूदगी ने मुझ पर जबले ओहद जितना बोझ डाल दिया था। मैंने नमाज में इमामत करवाई ये सोचकर कि शायद अल्लाह के नबी ने ऐसा करने को कहा है, और साथ वो हज़रत बिलाल की तरफ देखते भी हैं। ये सीन फिल्माया गया है उमर सीरीज़ में, आप ज़रूर देखिएगा। तो हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद अल्लाह के नबी ने ऐसा करने को कहा है, इसलिए मैंने इमामत करवाई। जैसे ही मैंने अल्लाह अकबर कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना। अल्लाह के नबी ने खारिज कर दिया और कहा अबू बकर से कहो कि वो नमाज में इमामत करवाए। ये अल्लाह को मंजूर नहीं है कि मेरे मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा कोई और खड़ा हो। तो इसके बाद सैयदना बिलाल ने कहा कि या अबा बकर, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए आप हमारी इमामत करवाएं, क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। इस पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कैसे दिन आ गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उनके होते हुए अब किसी और को इमामत करवानी पड़ रही है। ये कहकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी इमामत करवाते हैं। तो ये मुकाम था सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे मुसल्ले पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होते हुए कोई दूसरा नहीं खड़ा हो सकता, कोई और इमामत नहीं कर सकता।